नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1983 की उस ऐतिहासिक घटना की जिसमें कोरियाई एयरलाइंस की फ्लाइट 007 रहस्यमय तरीके से सोवियत क्षेत्र में क्रैश हो गई थी। क्या आप बता सकते हैं कि इस हादसे के पीछे असली वजह क्या थी? जी, उस समय फ्लाइट 007 न्यूयॉर्क से सोल जा रही थी और मौसम पूरी तरह साफ था, लेकिन नेविगेशन की एक मामूली गलती ने जहाज को सोवियत टेरिटरी में पहुंचा दिया, जहां उसे अमेरिकी स्पाई प्लेन समझकर मिसाइल से गिरा दिया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इससे यह भी पता चलता है कि उस समय तकनीकी संसाधनों की कितनी कमी थी। क्या उस वक्त कोई ऐसी तकनीक थी जो इस गलती को रोक सकती थी? जी हाँ, उस वक्त जीपीएस तकनीक मौजूद थी, लेकिन वह सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री के लिए सीमित थी। आम नागरिकों को इसकी सुविधा नहीं थी, जिसके चलते पायलटों को पुराने नेविगेशन टूल्स पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो यह हादसा कहीं न कहीं जीपीएस तकनीक के आम लोगों के लिए उपलब्ध न होने का नतीजा था। चलिए, अब जानते हैं कि इस घटना के बाद क्या बदलाव हुए। फ्लाइट 007 के हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कौन सा ऐतिहासिक कदम उठाया? इस हादसे के बाद 16 सितंबर 1983 को राष्ट्रपति रीगन ने घोषणा की कि जीपीएस तकनीक अब आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी और वह भी पूरी तरह मुफ्त। ये फैसला वाकई क्रांतिकारी था, क्योंकि आज के समय में जीपीएस हर किसी की जेब में है। जीपीएस के आम लोगों तक पहुंचने से कौन-कौन सी चीजों में बदलाव आया? जीपीएस के विस्तार से फ्लाइट नेविगेशन, शिपिंग, परिवहन, मोबाइल फोन और यहाँ तक कि पैक्स की लोकेशन ट्रैकिंग भी आसान हो गई। ये एक बुनियादी टूल बन गया है, जिसकी मदद से दुनिया भर के लोग कहीं भी अपनी सही लोकेशन जान सकते हैं। अगर हम इतिहास में जाएं, तो पुराने समय में लोग आसमान के तारों को देखकर दिशा का अंदाजा लगाते थे। आज हम अपनी पोजीशन जानने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? आजकल हम आसमान में घूमती सैटेलाइट से जुड़े जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये सैटेलाइट्स लगभग 20,000 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में लगातार घूमती रहती हैं और हर समय सिग्नल भेजती रहती हैं। यानी जहां पहले दिशा तय करने में घंटों लग जाते थे, अब कुछ सेकंड्स में ही हमारी लोकेशन सामने आ जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि यह तकनीक इतनी तेज और सटीक कैसे हो गई है? इसके पीछे मुख्य कारण है जीपीएस सैटेलाइट्स में मौजूद एटॉमिक क्लॉक, जो दुनिया की सबसे एक्यूरेट घड़ी होती है। इसकी वजह से लोकेशन और टाइम का मिलान बेहद सटीकता से हो पाता है। अब आइए जानते हैं कि जीपीएस असल में काम कैसे करता है। मोबाइल या डिवाइस किस तरह से अपनी लोकेशन निर्धारित करता है? जब आप लोकेशन सर्विस ऑन करते हैं, तो आपका फोन 24 जीपीएस सैटेलाइट्स में से कम 4 से सिग्नल रिसीव करता है। हर सैटेलाइट अपने सिग्नल में सिर्फ टाइम और अपनी पोजीशन भेजती है, न कि आपकी लोकेशन। तो फिर फोन को हमारी सही पोजीशन का पता कैसे चलता है, जबकि उसे सिर्फ टाइम और सैटेलाइट की लोकेशन मिलती है? फोन हर सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने में जितना वक्त लगता है, उसी से दूरी का अंदाजा लगाता है। लाइट की स्पीड को ध्यान में रखते हुए फोन कई सैटेलाइट से मिले डाटा को मिलाकर एकदम सटीक स्थान निकाल लेता है। आपने बताया कि दूरी का अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन क्या सिर्फ एक सैटेलाइट से ही लोकेशन पता चल सकती है? नहीं, सिर्फ एक सैटेलाइट से लाखों वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बन जाता है। इसलिए कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल मिलते हैं, जिससे 4 सर्कल्स बनते हैं। इन सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही हमारी सही लोकेशन तय होती है। यानी जितनी ज्यादा सैटेलाइट्स डाटा देंगी, उतनी ही सटीक लोकेशन मिलेगी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि फोन या रिसीवर का टाइम गलत हो तो लोकेशन में भारी गलती आ जाए? बिल्कुल, अगर रिसीवर का टाइम सिर्फ 1 सेकंड भी गलत हो, तो लोकेशन में हजारों किलोमीटर का फर्क आ सकता है। इसलिए जीपीएस डिवाइसेज में अब बिल्ट इन क्लॉक और टाइम सिंक्रोनाइजेशन तकनीक होती है। सैटेलाइट्स की एटॉमिक घड़ी कैसे सुनिश्चित करती है कि लोकेशन एकदम सटीक मिले? क्या इस घड़ी की कोई खासियत है? एटॉमिक घड़ी परमाणु के कंपन के आधार पर चलती है, जिससे वह करोड़ों सालों तक भी 1 सेकंड का फर्क नहीं करती। इसी वजह से जब सैटेलाइट सिग्नल भेजती है, तो उस पर टाइम स्टैम्प इतना सटीक होता है कि डिस्टेंस कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होती। अगर हम इसकी तुलना आम घड़ियों से करें, तो कितना फर्क आता है? एक आम घड़ी में महीने भर में कई सेकंड्स का फर्क आ सकता है, लेकिन एटॉमिक क्लॉक में करोड़ों साल में भी सिर्फ 1 सेकंड का डिफरेंस आता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इतनी सटीक तकनीक आज हर किसी के लिए उपलब्ध है। इसका वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है?
जीपीएस की वजह से ट्रांसपोर्ट, एविएशन, नेविगेशन, इमरजेंसी सर्विसेज और यहाँ तक कि खेती या मछली पकड़ने के तरीके भी बदल रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर जीपीएस सिर्फ एक दिन के लिए बंद हो जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसका मतलब है कि जीपीएस अब सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज कई देश अपने नेविगेशन सिस्टम्स विकसित कर रहे हैं ताकि वैश्विक निर्भरता कम हो सके। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या जीपीएस के जरिए सरकार या कंपनियां हमारी ट्रैकिंग या जासूसी करती हैं? इस पर काफी भ्रम है। असल में जीपीएस सैटेलाइट्स सिर्फ वे सिग्नल भेजती हैं, यानी वे ये नहीं जान सकती कि कौन, कहां और कब उनका सिग्नल इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब हमारी प्राइवेसी को लेकर डरना नहीं चाहिए? जहां तक जीपीएस सैटेलाइट्स की बात है, वहां कोई जासूसी नहीं होती। हाँ, मोबाइल ऐप्स या इंटरनेट सर्विसेज के माध्यम से आपकी लोकेशन सेव हो सकती है, लेकिन वह अलग विषय है। इतनी महंगी और एडवांस सर्विस आम लोगों के लिए फ्री में क्यों उपलब्ध है? इसका खर्च कैसे उठाया जाता है? असल में जीपीएस का पूरा सिस्टम अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में है। खर्च का बड़ा हिस्सा सरकार उठाती है, लेकिन मोबाइल कंपनियां, एयरलाइंस और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से टैक्स और फीस लेकर भी इसकी लागत पूरी की जाती है। यानी आम उपभोक्ताओं के लिए तो यह फ्री है, लेकिन बड़ी कंपनियों और इंडस्ट्री से शुल्क लिया जाता है। जी हाँ, और यही वजह है कि यह सर्विस हर किसी के लिए सुलभ है, लेकिन इसका इस्तेमाल बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है। आखिर में चलिए बात करते हैं गूगल मैप्स की, जो लाइव ट्रैफिक प्रेडिक्शन के लिए जीपीएस का इस्तेमाल कैसे करता है। जब आपके फोन का जीपीएस ऑन होता है तो गूगल हर कुछ सेकंड में आपकी लोकेशन अपने सर्वर पर अपडेट करता है। हजारों यूजर्स की स्पीड और मूवमेंट से गूगल यह पता लगाता है कि कौन सा रास्ता जाम है और किस रास्ते पर ट्रैफिक तेज चल रही है। तो यह तकनीक सिर्फ हमारी मदद ही नहीं करती, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाती है। बिल्कुल, और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर ये सिस्टम और भी स्मार्ट और सटीक होता जाएगा।